अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम जा रहे हैं सियालकोट उमर के तायाबू होते हैं, तो हम वहीं पे जा रहे हैं उनको मिलने के लिए। 2 साल बाद हम जा रहे हैं क्योंकि उमर छुट्टी नहीं करते, तो जब छुट्टी करते हैं तो 2-3 इकट्ठी कर लेते हैं, फिर हम ऐसे ही कहीं चले जाते हैं दूर शहर से बाहर। तो वहाँ पर तायाबू के बेटे होते हैं, एक ही बेटा है उनका और उनके बच्चे हैं और वाइफ मेरी जेठानी कह लें, जेठानी जी। तो वो बहुत इस्रार करती हैं जब भी आती हैं या फ़ोन भी करें तो आप लोग आते नहीं, तो हमने सोचा चलो आज उनकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर शाम का टाइम है, असर के बाद हम निकले थे। वैसे तो दिन में धूप बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी होती है, तो फिर ऐसे बाइक पे मुश्किल लगता है। तो असर के बाद ज़रा ऐसे होता है ना, थोड़ी सी ठंडक हो जाती है बाहर और गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं रहती। तो फिर हमने सोचा कि चलेंगे फिर असर के बाद ही। तो अभी यहाँ पर सूरज जो है वो गुरूब होने वाला है, तो फिर हम निकल आए हैं। तो बाइक पे जा रहे हैं, तकरीबन 2 घंटे लगेंगे यहाँ से। बाइक पे हम इसलिए जाते हैं क्योंकि जो उमर हैं उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है गाड़ी में, तो कह रहे थे कि हम ऐसे ही चलें, ओपन खुली फ़िज़ा में मैं ठीक रहता हूँ, तो मैं खुद ही ड्राइव करूँगा। मैंने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे आप इजी रहें। तो फिर हम अब इसलिए बाइक पे जा रहे हैं। ऐसे मुझे तो मुश्किल लगा था, हफ्सा को पीछे उठा कर बैठी हुई थी पकड़ के, तो लेकिन यह है कि मज़ा आया इस तरह से बाइक पे जाने का। तो ये देखें, ये है दरियाए चनाब। तो अभी तो इसमें पानी नहीं है, अभी जुलाई का महीना चल रहा है, तो इसके एंड पे और जो है अगस्त के शुरू में ये दरिया बिल्कुल ऐसे फुल हो जाता है। बारिशें भी होती हैं और वैसे भी कुछ सैलाब का भी खतरा बन जाता है, तो फिर तो बिल्कुल ये ऐसे किनारे पे आ जाता है, तो बहुत डर लगता है उन दिनों में। अभी तो इतना खास पानी नहीं है। तो ये अकबर किनारा होटल भी है और पार्क भी बना हुआ है दरिया के बिल्कुल किनारे पे। तो जी फिर हम आ गए थे, पहुंच गए थे सियालकोट शहर में। तो अभी घर भी आने वाला है, तो हमने सोचा चलो कुछ फ्रूट्स ले लें बच्चों के लिए। तो अभी यहाँ पर रात हो गई है, तो घर पहुँच के फिर हमने खाना वाना खाया और बातें बातें की, फिर हम सो गए। और ये नेक्स्ट डे है, सुबह सुबह फजर के बाद, नमाज के बाद फिर हम दोनों चले गए थे सुबह की सैर करने। तो जी मौसम काफ़ी अच्छा था, बादल भी बने हुए थे, ठंडक ठंडक थी, बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे बाहर वॉक करने का। और सुबह का टाइम था तो कोई है भी नहीं था बाहर, बिल्कुल ऐसे सड़कें जो हैं फ्री थी, कोई नहीं था बाहर। मौसम भी बहुत अच्छा था। अभी थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई थी, फिर तकरीबन सारा दिन ऐसे ही वक्फे वक्फे से होती रही। तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था, गर्मी का पता नहीं चला, काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने। बारिश की वजह से फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, फिर तो हम बस बच के घर चले गए क्योंकि मोबाइल फिर पानी में ऐसे वीडियो बनाना अच्छा नहीं था, फिर मैंने नहीं बनाई। तो अभी बस बारिश भी आने वाली ही है। तो यहाँ पर देखें कितना पुरसकून माहौल है, कोई शोर शराबा भी नहीं होता इधर। सब लोग अपने घरों में होते हैं, तो बस बाहर ऐसे पुरसकून माहौल रहता है। और यहाँ पर रात है, तो बस बैठे बैठे ऐसे ही हमने सोचा, भाभी ने और नंद भी इधर ही आई हुई थी मेरी, हमने सोचा बाहर से शवारमा बर्गर वगैरह ले आते हैं। इधर से पता किया तो वो कह रहे थे ख़त्म हो गया है,
अभी हम कहीं और से पता करने जा रहे हैं, तो एक जगह पर यहाँ पर मिल गए थे हमें। रात का 11:30 या 12 बजे का टाइम था, तो इधर से हमें मिल गए थे। चीफ़ बर्गर हमारे गुजरात में भी है और इधर भी है। उन्होंने काफ़ी अच्छी डील्स लगाई हुई थी, तो यहाँ से हमने लिए थे बर्गर और शवारमे। तो उमर बातचीत करने उसके पास ही चले गए थे और उसको बता रहे थे कि मैं भी यही काम करता हूँ, बल्कि उमर ने ही अपने शवारमे रोल किए थे। तो जी फिर उसके बाद भाभी ने कुछ बोला हुआ था कि आते हुए कुछ ले आना, उन्होंने कुछ मंगवाया था। तो फिर हम आ गए थे बेकरी में। यहाँ से फिर हमने जो उन्होंने मंगवाया लेकर घर चले जाएंगे। काफ़ी अच्छी अच्छी आइटम्स हैं यहाँ पर। नवाब बेकरी है। तो उमर कह रहे थे कुछ लेना है तो ले लो। मैंने कहा नहीं, गुंजाइश नहीं थी बिल्कुल भी, तो मैं तो बस सियालकोट देख रही थी हर चीज़ यहाँ की। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ का विज़िट। तो बस हमने जो कुछ लेना था ले लिया था उमर ने। तो अभी हम घर जा रहे हैं। बिस्किट भी काफ़ी अच्छे लगे हुए थे, मज़े के लग रहे थे। तो जी उसके बाद हम चले गए थे घर। तो भाभी ने आइसक्रीम मंगवाई थी। तो जी इन्होंने अपने घर में रखे हुए थे पैरट्स, तोते रंग बिरंगे इस तरह। तो हफ्सा को बहुत ज़्यादा पसंद आए। वो तो बैठ ही नहीं रही थी, कह रही थी मुझे इधर ही रहने दो तो यहाँ पर चूँकि पंखा नहीं था, गर्मी काफ़ी लग रही थी, तो वो कह रही थी बस बार बार मुझे ना इधर ही रहने दो। जब भी लेकर आते थे तो कहती थी नहीं बाबा ची, मुझे ची दिखा दें इनकी आवाज़ें निकाल रही थी। बहुत खुश हो रही थी इसको देख के। यह भी काफ़ी क्यूट थे। तो उसकी तो ईद हो गई, जितने दिन इधर रही है बस इनको देख देख के ही वो इंजॉय करती रही है, खुश होती रही है। तो जनाब फिर हम 2 दिन वहाँ पर ठहरे और तीसरे दिन सुबह सुबह हम अपने घर के लिए, गुजरात के लिए वहाँ से रवाना हो चुके थे। फजर की नमाज़ के बाद जब थोड़ी सी रोशनी हुई तो हम निकल पड़े थे। और एक दिन पहले यहाँ पर जो है बारिश हुई थी, तो लेकिन पता चला था गुजरात में भी हुई थी। तो सुबह सुबह इतनी ठंडक थी और इतना मज़ा आ रहा था, गर्मी का कोई पता ही नहीं था। ठंडी हवा चल रही थी और अभी तो सूरज भी नहीं निकला था। तकरीबन 5:30 बजे का टाइम था। तो हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे घर इंशाल्लाह। तो जी ये भी बहुत खूबसूरत शहर है। तो जी ये हमारा चनाब आ गया है, हम पहुंचने वाले हैं घर में। और ये जो सीन था मैंने पहली बार देखा था। जुलाई में धुंध, ये धुंध है दरिया के ऊपर, क्योंकि एक दिन पहले बारिश हुई थी तो ठंडक थी काफ़ी। अभी भी सुबह सुबह का टाइम है, तो देखें कैसे धुंध छाई हुई है दरिया के ऊपर। और पाँव को भी ऐसे जैसे ठंडी हवा लग रही थी ना, तो पता चल रहा था ऐसे सर्दियों वाली वाइब्स आ रही थी।
सफ़र बहुत अच्छा रहा हमारा। तो अभी जो है हम निकल रहे थे सियालकोट से बाहर। तो यहाँ पर एक नहर भी आई थी, पता नहीं दरिया था या नहर थी बड़ी, नहीं आई थिंक दरिया ही था। यहाँ पर भी वही सीन देखने को मिला हमें। ये धुंध की वजह से कोई किनारा नज़र नहीं आ रहा था इसका। थोड़ी देर हम रुके वहाँ पर, तो इधर उधर देखा, हफ्सा को भी दिखाया, खुश हो रही थी वो भी देख के। तो फिर उसके बाद हम दोबारा चल पड़े थे वहाँ से। तो अभी हम घर आ चुके हैं। तकरीबन 8:30 का टाइम था, नहीं सॉरी 7:30 या 7:45 का टाइम था। तो घर में भी मौसम यहाँ पर ख़राब हो गया हुआ था आंधी की वजह से, तो घर का ये हाल है। अभी सबसे पहले तो मैं घर साफ़ करूँगी, फिर आराम, और उसके बाद फिर दूसरे काम। जो उठते ही रेडी होते हैं, ये भी करने वाला, ये भी करने वाला, तो बस जी फिर शाम हो जाएगी इतने में। तो जी शाम के बाद भूख लग गई थी काफ़ी, तो काम वगैरह किए थे घर में। तो उमर कह रहे थे रोटी है नहीं तो ना बनाओ, वैसे तो हांडी बनी हुई थी, कह रहे थे नहीं बाहर चलते हैं। फिर बाहर आ गए हम लोग। तो यहाँ से फ़्राइज़ और समोसियाँ और रोल वगैरह लिया उमर ने, उनका दिल कर रहा था। तो यहाँ पर बैठ के हमने वो खाया। और इसी शॉप के बिल्कुल सामने मेरा जो देवर है, ये उसका माल है, वो इस माल में कैशियर है। तो उसको उमर चाबियाँ देने चले गए थे, घर में कोई था नहीं, अम्मी लोग तो चले गए थे। तो उसको चाबी देने गए थे कि तुम घर चले जाना, हम कुछ खा पी कर आएँगे। फिर मुझे ले आए थे यहाँ पर बरकत वालों के पास। तो यहाँ से मैंने चीज़ फ्राइज़ ली थी और उमर ने अपने लिए शवारमा ले लिया था। तो गर्मी में दिल तो करता नहीं रोटी खाने के लिए, तो बस ऐसी कोई चीज़ खा लेते हैं हम लोग। तो उसके बाद जी फिर हम घर के लिए रवाना हो गए थे। तो जी यहाँ पर फिर मैंने अपना व्लॉग ख़त्म कर लिया। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।